नाउ फर्स्ट वीडियो में तो आपने ये आंसर निकाल दिया। नाउ अब सेकेंड वीडियो में इसी क्वेश्चन में हम एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं। व्हेन द सिचुएशन इज कंप्लीटली अंडर द कंट्रोल। अब सिचुएशन अंडर द कंट्रोल क्यों है? क्योंकि आपका नाम देखो, ये लाइन तो आप लिखेंगे यहाँ एक्स्ट्रा में, यहाँ तक आपने लिखा। अब मैं यहाँ आ जाता हूँ, देखो ना AP इज इक्वल टू, आपका नाम देखो दिस इज 12, नाउ 15 और डैश 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 डैश, आपने ये 99 किया। AP यहाँ आपने इसका रियल फॉर्मेट आपने लिखा, जो जनरल फॉर्मेट आप जिसको कहते हैं, आपका नाम जैसे AP इज इक्वल टू देखो फर्स्ट टर्म, नाउ सेकेंड टर्म, आपका नाम देखो दिस एंड दिस इज लास्ट टर्म, यानी कि AN आपका। तो सबसे पहले आप जो करेंगे यहां से लेके यहां तक N इज इक्वल टू आपका क्या आ गया सर? 12, 15, 18, 21, 24, ऐसे आपका समझ रहे हैं? ऐसे आपके 99 तक ये कितने नंबर होंगे? 13। क्लियर है? अब इसमें हम कर सकते हैं, देखो ना, सम ऑफ nth टर्म फॉर्म फाइनाइट AP के लिए देखो आपका ना SN इज इक्वल टू N/2 आपका A प्लस B। इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा? सम ऑफ कितने? 30 टर्म्स, सम ऑफ 30 टर्म्स S30 इज इक्वल टू 30/2। N की जगह में यहाँ 30 है सर। A इज व्हाट? 12 और प्लस 90। ओके सर। नाउ अब S30 इज इक्वल टू आपका A15 अपन ऐसे क्लियर इनटू 99 प्लस क्या 11 कितना हो गया सर? 98 एक इसमें से 100 हो गया तो 111 हो गया सर। नाउ S30 इज इक्वल टू 15 1 जा 15 कैरी ओवर 1, 15 1 जा 15 है 1 16 कैरी ओवर 1, 15 1 जा 15 है 1 16। मतलब जो पर्टिकुलर इसके हिसाब से मैंने वही कल कहा, मैं गरीब घर का बच्चा हूँ और मेरे पास किताब नहीं है, तो मैं इसमें सीखने के लिए फॉर लर्निंग व्हाट एक्स्ट्रा आई कैन डू। दूसरी चीज बच्चे की आती दिमाग में, सर आपने तो ठीक है सर, क्या मैं दूसरा फॉर्मूला भी इन्फिनाइट वाला भी लगा सकता हूँ? तो देखो ट्राई करने के लिए यस मैं कहूँगा, तो उस समय आप क्या करेंगे? AP इज इक्वल टू आपका नाम देखो, अगर आपने ये देखो जैसा 12 और ये 15 किया और लास्ट नंबर आपने यहाँ रिमूव और आपने यहाँ मेड इट इनफाइनाइट AP आपने इसको बना दिया, उस समय आपका देखो ना जैसा सम ऑफ n टर्म ये आपका फॉर ये दिस फॉर इनफाइनाइट AP, ये देखो इनफाइनाइट AP, ये कायदे से जब फाइनाइट है तो ये, लेकिन लग सकता है मैं घर में एक्स्ट्रा करने की कोशिश कर रहा हूं और एक्स्ट्रा करने में मैंने क्या आई हैव रिमूव दिस 99 फ्रॉम हियर, मैं चेक कर रहा क्या मेरा S30 16 65 आ सकता है, क्योंकि मैं लर्नर्स हूँ बिगिनर्स हूँ। तो ना देखो दिस S8 इज इक्वल टू N/2 2A प्लस N-1 इंटू D, बच्चे की संख्या का संविधान आपका संख्या का समाधान हो रहा है S30 इज इक्वल टू 30/2 now 2 into what is that 12 और प्लस आपका कितना है 30 minus 1 into D is what 3, क्योंकि डिविजन बाय 3 है और वो यहाँ पे is that clear? तो now S30 is equal to now 15 ये होगा सर। now this ये कितना होगा 24 प्लस ये कितना होगा 29 और 29 into आपका नाम देखो दिस इज S30 is equal to 15 now 24 और प्लस 9 3 जा 27 2 3 2 जा 6 7 8 ओके सर। तो ना S30 is equal to 15 into 24 plus 87 is 107, 7 plus 4 is 11,
8 plus 1 9 10 11. Is it clear? So now look at this one. S13 is equal to this 1664. So after removing the 99 terms I have used now the sum for nth term for infinite AP, which was your Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into t बिल्कुल ठीक। इसी क्वेश्चन में क्या अब whenever we are solving the question based on आपका, तो अब बच्चे के दिमाग में है सर क्या an अब से आप an minus 1 निकाल सकते हैं? यस, लेकिन ये क्यों, why this one is not आपका नॉट सुटेबल, ये यहाँ पे सुटेबल क्यों नहीं है? क्योंकि देखो सबसे बड़ी बात है क्योंकि यहाँ पर ये आपका नंबर्स है, तो जब an जो आपका 99 है यानी कि लास्ट नंबर हमारे पास आपका 99 है, ऑब्वियसली एक नंबर पहले आपका जो होगा 98 होगा। तो ये कब आप इसको कोशिश करेंगे? व्हेन यू विल डू आपका नाउ द जॉब, जब आपके पास an is equal to polynomial और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में जैसे आपके पास बहुत रेयर केसेस में बाइनोमियल आती है आपका, बाइनोमियल आपकी पॉजिटिव हो या आपकी नेगेटिव हो, और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में जैसे आपका देखो एक्स स्क्वायर प्लस आपका एक्स और प्लस आपका 8 हो गया, हाईएस्ट पावर आपकी 2। आप समझ रहे? तो ये आपका नाम देखो ऐसे आपका नाम, तो जब an आपका इसमें पॉलिनोमियल अगर बाई द वे जैसे an इज इक्वल सपोज ये आपका नाम 2x और -1 होता या 2n x नहीं आएगा 2n आएगा, आप an -1 इज इक्वल आपका देखो 2n -1 और -1 इन प्लेस ऑफ n आपने n इज इक्वल n -1 रखा सर, इज इट क्लियर? तो आपका देखो 2n -2 -1 इज इक्वल 2n और माइनस आपका देखो 3। तो तब आपका क्या नाम कहते हैं जब बाइनोमियल होगी या आपका डिग्री ऑफ बाइनोमियल, अगर आपका कभी क्वेश्चन में जैसे यहाँ पे 99 नहीं है, इन प्लेस ऑफ 99 सपोज ही हैज गिवन आपका 2n -1, इन दैट केस यू कैन फाइनलाइज इट बाय an और an -1। जैसे आपका an आ जाएगा an माइनस, तो आप क्या करेंगे आपका नाम कॉमन डिफरेंस आपका d इज इक्वल टू यू विल मेक an -1। Sn में भी आपका बिकॉज द लास्ट नंबर वाज 99 दैट्स व्हाई आपका नाम आइदर यू हैव यूज्ड आपका ये प्रॉपर वे है, दिस ये हमने अपना दिमाग लगाया, हम व्हाट वी कैन डू द एक्स्ट्रा, इज इट क्लियर? लेकिन अगर बाई द वे आपका नाम Sn इज इक्वल टू अगर आपके पास ये भी आपका नाम बाइनोमियल होता या और आपका नाम ये आपका डिग्री ऑफ आपका नाम पॉलिनोमियल होता, पॉलिनोमियल मैं यहाँ पे बाइनोमियल ना लिख करके आपका ये दिस द पॉलिनोमियल लाइक तो उस समय देन आप Sn -1 निकाल दे तो कोई दिक्कत नहीं। ऑन द बेसिस ऑफ Sn व्हेन यू हैव फाइंड आउट दिस Sn -1 सो इट्स वेरी मच इजी टू नाउ टू फाइंड आउट nth टर्म आपका nth टर्म an is equal to आपका नाम दिस इज Sn -1। एक अभी और बताऊंगा इसी में आगे जाकर के आपका Sn के ही फॉर्मूले में आपका नाम तो ये एक्स्ट्रा। अब बात आती है आपका नाम दिस इज सारी चीजें एक सवाल को करने बैठो तो आप सारी चीजें मतलब उधेड़ के रख दो इनको, उधेड़ के रखने का मतलब आपका क्या हो गया ये नाम। तो अब आपके क्वेश्चन फिर आए दिमाग सर व्हाई वी हैव नॉट चेक्ड फॉर आपका नाम देखो आपका सीक्वेंशियल सीक्वेंस यानी कि एपी सीक्वेंस में है या नहीं, क्योंकि देखो इट इज ऑलरेडी क्लियर दैट द नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 12 to 99 यानी कि डिविजिबल बाई आपका नाम 3 the 2-digit numbers। से 99 आपका जो है
वो आपका डिविजन बाई 3 है, तो इट इज आपका नाम देखो, देखिए इट इज ऑलरेडी एपी आपका ऑलरेडी आपका सीक्वेंस में है, क्लियर है। तो नाम देखो दिस इज दैट, तो ये चीजें हैं आपका नाम, तो ये सारी चीजें आप जब दिमाग में रखेंगे तो नाम देखो दिस इज, तो हम सिर्फ एक्स्ट्रा में आपका इतना ही करना है, सीक्वेंस ऑलरेडी बनी हुई है। हाँ, आप अगर जबरदस्ती चेक करना चाहते हैं तो आपका जबरदस्ती चेक किया तो आपका सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 3 आपका नाम देखो दिस इज दैट, और ये आपका थर्ड टर्म माइनस, तो 3 3 you are looking the difference of 3 is, but the common differences are same, so now the AP is in sequence। और वैसे भी क्योंकि क्लियर कर दिया है कि now he is saying that कि 2 digit numbers, तो 2 digit numbers which is going to be started from 12, why 12, because those must be आपका now divisible by 3, नहीं तो वो तो आपका क्या होता है 10 10 भी है 11 भी है, तो ये चीजें कभी कभी इसी में आ सकता है कि how many 2 digit numbers are divisible by 5, तो 5 जब होगा तो 10 15 20 25 ऐसे आएगा। कभी यह आ सकता है आपका ना डिविजिबल बाय 7, तो जो 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 हो तो 14 21 ऐसे आ सकता है, वो लास्ट नंबर फिर आपको चेक करना पड़ेगा, समझ रहे। तो जैसे लास्ट नंबर अगर 7 वाली टेबल में आएगा तो क्या आएगा 98 98, समझ रहे। तो वहां से 14 21 28 35 लास्ट 98 तक हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, वो निकाल करके आपका ना, तो जब भी डिविजिबल बाय 5 होगा तो कॉमन डिफरेंस 5 होगा, डिविजिबल बाय 6 होगा तो कॉमन डिफरेंस 6 होगा, डिविजिबल बाय 7 होगा तो कॉमन डिफरेंस 7 होगा, डिविजिबल बाय 9 होगा तो कॉमन डिफरेंस 9 होगा। गॉट इट। सो देयर इज नो नीड ऑफ द सीक्वेंस आपका, बिकॉज दैट एपी व्हिच यू हैव फॉर्म नाउ दैट इज आल्सो इन सीक्वेंस, तो एक्स्ट्रा में आपका ना ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। प्लीज राइट।